होडल मान मंदिर बरसाना उत्तर प्रदेश से 15 अक्टूबर को पद्म श्री संत रमेश बाबा के सानिध्य में प्रारंभ हुई राधा रानी ब्रिज यात्रा का ब्रिज की नगरी होडल में पधारने पर ब्रिज वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गड़ी पट्टी में रात्रि पड़ाव के बाद यात्रा बुधवार सुबह होडल बेड़ापट्टी विजयगढ़वा खीरवी होते हुए भिड़ुकी में पहुंची, जहां यात्री पड़ाव के बाद यात्रा गुरुवार सुबह शेष शाही होते हुए यूपी के गांव रूपनगर में पहुंची। यात्रा में आए सैकड़ों संत महात्माओं का ग्रामीणों व अन्य लोगों ने स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। यात्रा के मध्य में कई जगह ग्रामीणों ने यात्रियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की हुई थी। बरसाना धाम से संत श्री रमेश बाबा के सानिध्य में निकाली गई श्री राधा रानी ब्रिज यात्रा में लगभग 14 से 15 हजार महिला पुरुष श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। इस यात्रा में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य कई राज्यों के श्रद्धालु इस परिक्रमा में मौजूद हैं। मान मंदिर बरसाना के कार्यकारी अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने जानकारी में बताया कि इस राधा रानी ब्रिज यात्रा की शुरुआत संत रमेश बाबा ने सन 1988 में की थी, जब से ही ये यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि जिस समय संत रमेश बाबा ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय मात्र 200 श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेते थे। आज 15,000 श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। भक्त का ये सहज, सुलभ व सरलतम साधन है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का समापन 19 नवम्बर को मान मंदिर बरसाना में होगा। इस मौके पर यात्रा में ब्रिजचरण महाराज, ब्रिजदास महाराज, प्रभुदास पुजारी, सुनील कुमार महाराज, राजकुमार शास्त्री, नीलमणि महाराज, लालदास महाराज, शंकर महाराज के अलावा अन्य साधु संत व हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। यमुना महारानी हो या गौ माता हो, ब्रज के गांव-गांव में भगवान नाम की प्रभात फेरियां हो, हमारे महाराज जी की ही देन है। और महाराज जी ने 1988 से इस श्री राधा रानी ब्रज यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें किसी में अपना नाम नहीं लिया। राधा रानी वो इतने निष्काम संत हैं, उन्होंने राधा रानी का नाम रखा और ये यात्रा राधा रानी के नाम से ही चलती है। 1988 से प्रतिवर्ष ये बराबर चल रही है। प्रारंभिक समय में इसमें केवल 200 यात्री थे, लेकिन आज जो है इसमें 15-15 हज़ार यात्री तक हो जाते हैं। और यात्रा पूर्णतया निःशुल्क होती है, जिसमें कि चाहे आवासीय व्यवस्था हो अथवा भोजन की व्यवस्था हो अथवा उपचार की व्यवस्था हो अथवा इसके अतिरिक्त भी अन्य किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों को दूर करने के संदर्भ में यात्रा संपूर्ण प्रयत्न करती है। तो ऐसी इस यात्रा का स्वरूप है। यात्रा 3 राज्यों में चूँकि ब्रज फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। यद्यपि लोगों ने ब्रज को बहुत सीमित कर दिया है। बहुत से लोग समझते हैं कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, कामबन इतना ही ब्रज है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि या संतों की वाणियाँ जैसे चाचा वृंदावन दास जी हुए हैं, इन सब की वाणियों में ब्रज का बहुत बृहद स्वरूप बताया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद तो है ही, इसके अलावा अलीगढ़ और हाथरस जनपद भी आता है इसमें। और उधर ग्वालियर का जो पूर्वी छोर है, वहाँ पर गोहद एक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गाय जाया करती थी। इसी प्रकार हरियाणा में भी ये ब्रज बहुत विकसित है। वैसे भी कहा गया कि इत बरहद उत सोनहद इत सूरसेन को गाम। सूरसेन का गांव बटेश्वर है, जो आगरा से 80 किलोमीटर दूर है। और बरहद है इधर, आपके इधर चली जाओ आप, अलीगढ़ के आसपास कई गाँवें हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सोनहद सोनगाम, जहाँ आप समझ, सोंद भी है लेकिन सोना भी है, सोना भी है, यानी आप गुड़गांव तक ये ब्रज की सीमा है, क्योंकि द्रोणाचार्य का गांव वैसे भी रहा है। तो इस प्रकार ब्रज बहुत व्यापक है, लेकिन इन सभी स्थानों पर अधिकांशतः ब्रज यात्राएं नहीं जाती हैं। ना तो इतनी सुविधाएं हैं और ना मतलब ये कि इतने संसाधन लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि यात्रा कराना मतलब एक खेल नहीं है। यात्रा के साथ ये यात्रा कितने दिन में संपूर्ण कर ली वैसे जाती तो है? हमारी यात्रा लगभग प्रतिवर्ष 40 दिन हुआ करती है। इस वर्ष का कार्यक्रम हमारा 36 दिन का है। तो 36 दिन का ये 15 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ हुई है और 19 नवंबर को पूर्ण होगी। तो महाराज जी, इसमें कहाँ के तीर्थयात्री होते हैं जो यात्रा में शामिल होते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत से इसमें यात्रा में यात्री सम्मिलित होते हैं। तो इन यात्रियों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा
और ये ज़्यादातर यहाँ इसमें ज़्यादातर लोग इन लोगों प्रांतों के होते हैं। तो महाराज जी इनके खाने की व्यवस्था क्या गांव वाले करते हैं या फिर अपने? यात्रा में जैसा कि हमने आपको अनुरोध किया कि यात्रा का समस्त खर्च राधा रानी, ब्रज यात्रा है तो राधा रानी ही उठाती है। बरसाना से नित्य भोजन बन कर के आता है, कहीं भी जाए यात्रा वहीं अपना पंडाल लगेगा और वहीं पर भोजन पहुंचेगा बरसाना से। इसके अलावा ये सुनिए संत रमेश बाबा की गौशाला में गुरुकुल में भी कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल है जिसमें सैकड़ों बच्चे हैं और सैकड़ों बालिकाएं भी हैं, जिनका उद्देश्य केवल हमारे यहाँ गुरुकुल में स्कूली शिक्षा नहीं है, बल्कि केवल यही शिक्षा है कि अपना आत्म कल्याण कैसे हो, और वही बच्चे हमारे यहाँ करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, साधु भी बहुत से तैयार हो रहे हैं कि निष्काम सेवा ब्रज की जा सके। आज बिडूक में रात्रि पड़ाव के बाद यात्रा कल का कहाँ पड़ाव रहेगा? कल पड़ाव आगे जाएगा ये रूपनगर धानोता की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे शेख साई वगैरह होते हुए, तो यहाँ से आगे चल कर के फिर रूपनगर धानोता पहुँचेंगे। हाँ, बताएंगे जी, ये जो यात्रा चल रही है ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जा कर के समापन होगी और कितने दिन की ये यात्रा है? राधे राधे शेरवन। ये यात्रा बरसाना से शुरू हुई है और इस यात्रा के सानिध्य में, रमेश बाबा के सानिध्य में शुरू हुई है। ये यात्रा बरसाना से चलकर पूरे 84 कोस परिक्रमा कर ये बरसाना पर ही समाप्त हो गई। तो ये कितने दिन की यात्रा होती है, कितने दिन लग जाते हैं? यात्रा होती है। तो इसमें खाने पीने का क्या इंतजाम? व्यवस्था होती है, सब बाबा की कृपा और श्री की कृपा से बाबा की तरफ से सब कुछ बराबर आता है। सुबह चाय पानी भक्तों